आज हम 12th का चैप्टर फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसका एक ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू का मतलब है कि हम पूरे डिटेल्स में ना जाकर थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को टच करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को जानना जरूरी क्यों है और इसके साथ साथ कौन सारे सिविलाइजेशन थे, पहली बात। दूसरी बात थी कि ये सिविलाइजेशन किस तरह की सिविलाइजेशन थी, यानी आज के सिविलाइजेशन से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो क्या आज जो सिविलाइजेशन है इस सिविलाइजेशन से ये ज़्यादा एडवांस थी। हम कुछ मामलों में कह सकते हैं कि आज की सिविलाइजेशन से ये सिविलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सिविलाइजेशन थी ये वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन का मतलब है कि आज हमारे पास जो शहर है वो भी वेल प्लान्ड नहीं है, पर ये सिविलाइजेशन है वो वेल प्लान्ड है। और दूसरी बात है, इस सिविलाइजेशन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सिविलाइजेशन अपने आप में शहरीय सिविलाइजेशन सभ्यता थी और साथ ही साथ इसको बहुत जो दूसरे सिविलाइजेशन थे उस समय के, मेसोपोटामिया और चाइना में जो सिविलाइजेशन है वो, और जितने सिविलाइजेशन है ये सबसे इंटरकनेक्टेड थी। अब तीसरी बात इसमें है कि ये सिविलाइजेशन हिंदुस्तान में तो थी, पर जिस समय ये थी उस समय हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक फैली हुई थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इसको कई नामों से जानते हैं। हड़प्पा ये थी कांस्य युग की सभ्यता, कॉपर सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल्स से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक ओवरव्यू। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये जो पहला जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, इसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, अनअर्थिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पुराना सा मकान है जो कहीं धंसा हुआ है। ये पुराने मकानों का अवशेष है जो ये बताता है कि कभी कुछ लोग कभी ये कमरा हुआ करता था, मकान हुआ करता था। देखिए यहाँ पे दरवाजा है, आंगन टाइप का है इस तरह का, और ये मिट्टी से दबा हुआ है। तो इसका मतलब समझिए, देखिए ये ब्रिक से बना हुआ, ईंटों से बना हुआ है। बीड्स मतलब मोती और बोन्स मतलब हड्डी। तो कहता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, इसके कुछ अवशेष मिलते हैं। जो अवशेष आपको दिख रहा है ब्रिक्स के ईंटों के रूप में मिलते हैं, यानी मकान के रूप में मिलते हैं। बीड्स मोतियों के रूप में मिलते हैं और बोन्स हड्डियों। तो आप देखते हैं कि आज भी अगर कुछ अवशेष मिलते हैं हमें, अगर कोई स्कूल दब जाता है कहीं पर तो वहाँ पे बुक, कॉपी, किताब वगैरह मिलेंगे। वैसे उस समय कि इन तीनों चीज़ों से हमें पता चलती है कि उस समय की सभ्यता क्या करती थी और किस तरह का उनका कार्य था, उनकी जीवन शैली थी, वो व्यापार कहाँ करते थे, दैनिक काम क्या करते थे, किस तरह की खेती करते थे और उनका समाज कैसे चलता था, ये सारी, और उनके घर कैसे बनते थे, कच्ची मिट्टी की बनती थी कि पक्की मिट्टी की बनती थी कि ईंटों की बनती थी, ये सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। तो आइए अब हम इसे देखते हैं। देखिए फर्स्ट, अब देखिए एक ओवरव्यू है, अनवीलिंग इंडिया फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये अनविलिंग, ये बताता है,
इंडिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन यानी शहरी सभ्यता, यानी ये अर्बन है, यानी प्लान्ड है। ये सिविलाइजेशन कैसी थी? प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। उसकी एक इंट्रोडक्शन। तो यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसी सिविलाइजेशन थी? प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। मीन्स दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज सो प्लान्ड दैट at that time everything was very corrected. Means there was a street, playground, everything was pre-planned. Nobody can make or made anything in any way. They had to take permission from the government when they built a house. तो उस समय अगर कुछ भी घर वगैरह बनाना होता तो सरकार से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, उस समय के राजाओं से या जो लोग थे। यानी अपने ढंग से वो लोग घर नहीं बना सकते थे। यानी अब कोई भी चीज प्लान रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हाउस होंगी वो किसी से पूछ के बनेगी। यानी प्लान का मतलब हाउस, घरे हैं, सड़क है, स्ट्रीट, मार्केट, ये सारा चीज होगा। ये सारी जरूरत की चीजें शहर में होंगी और ये प्लान्ड ढंग से होगी, नियोजित तरीके से। तीसरी बात, सड़कें काफी व्यवस्थित होंगी और सड़कों के आसपास पानी जमा ना हो उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था होगी, नालियों की व्यवस्था होगी। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया है? अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया है। यानी अर्बन मतलब शहरीय सिविलाइजेशन, यानी प्लान्ड शहरीय सिविलाइजेशन, सभ्यता, शहरी सभ्यता। ये किस तरह की सभ्यता थी? शहरी। क्योंकि शहर में और उस समय जो लोग थे वहां पर हर घर में बाथरूम था, हर घर में लैट्रिन था, ये सारी व्यवस्था थी। अब जिस तरह आज का शहर है उसी तरीके से उस समय का शहर था। अब आने की देखते हैं। Step into the ancient world of the Harappa civilization, arcadal of urban development, sophisticated culture in the Indian subcontinent। कहता है कि स्टेप इन द एंशियंट वर्ल्ड, हमारी जो एंशियंट वर्ल्ड, पुरानी समय की जो सभ्यता में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक सभ्यता है जो कि शहरीय है, क्या है? अर्बन है, शहरीय ढंग से यह डेवलप हुई है और इसका अपना एक कल्चर है। यहाँ के लोग बहुत ही कल्चर्ड थे, व्यापार किया करते थे, उनकी एक जीवन शैली थी, उस जैन जीवन शैली को ये लोग अपनाते थे। दिस चैप्टर, ये चैप्टर बताता है कि इट्स यूनिक फीचर्स, मेटिकुलसली प्लान्ड सिटी, इंटरकेट social structure offering a fascinated glimpse into a bygone era। कहता है कि उस समय का जो लोगों की जीवन शैली थी वो काफी शानदार रही होगी और लोग एक दूसरे से काफी इंटरेक्शन किया करते थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, द डिस्कवरी एंड अर्ली एक्सकेवेशन रीडिस्कवर अ लॉस्ट वर्ल्ड। यानी इसकी खोज कब हुई थी? अब तक तो हम ये जाने कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ है, ये आप लोग 6th में भी पढ़ चुके हैं, और ये पहली शहरी सभ्यता थी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो कहता है द डिस्कवरी एंड अर्ली एक्सकेवेशन, इसकी खोज और इसकी खुदाई, जब खोदा गया तब ये
मिला। रीडिस्कवरिंग अ लॉस्ट वर्ल्ड, यानी खोई हुई दुनिया। आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा मिट्टी से घिरा हुआ है और यहाँ पर ईंट है, तो इसे खोजा जा रहा है इस चित्र के माध्यम से। अब देखते हैं, द हड़प्पा सिविलाइजेशन रिमेन्स हिडन फॉर मेलिना अंटिल एक्सीडेंटल डिस्कवरी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। कहता है कि हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन था वो एक छुपी हुई सभ्यता थी जिसको खोज निकाला गया 20वीं सदी के शुरुआत में। कहता है इनिशियली मिस्टेकन फॉर मोर रिसेंट हिस्ट्रिकल लेयर, अर्ली excavation by archaeologist दयाराम सहनी एंड R.D. बनर्जी। इसे खोजने वाले जो लोग थे वो दयाराम सहनी एंड R.D. बनर्जी थे। ब्राउट टू द लाइट एंटिक्विटी एंड ग्रेडर ऑफ सिटी लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोजने वाले जो लोग थे वो कौन थे इस शहर को? वे थे दयाराम सहनी और R.D. बनर्जी। इसमें सबसे पहले जो इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये जो शहर था इसे हड़प्पाई को पहले खोजा गया और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो बड़े बड़े शहर थे इस सिविलाइजेशन के। और इसको याद रखिएगा, इसको खोजने वाले दयाराम सहनी और R.D. बनर्जी थे। अब देखिए ये खोजा कैसे गया, ये एक मत है। तो देखिए हुआ कि राजस्थान में एक जगह है जहां पे अंग्रेज रेल लगा रहे थे और उसके लिए पटरियां बिछाई जा रही थी। तो अंग्रेजों ने फील किया कि यहाँ के आसपास के हर गांव के लोगों के अपने घर ईंटों के बने हैं। अंग्रेजों को बड़ा ताजुब हुआ और जो ईंटें थी वो पूरी पक्की थी और उनमें वो काफ़ी पुरानी ईंटें थी। तो जब अंग्रेजों को शक हुआ कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे धसी हुई मकाने हैं रेत के अंदर। और वहाँ पे जब खोदते गए तो वो एक पूरा शहर का शहर निकला। आधा इसका तो लोगों ने यहाँ से ईंटे से अपना घर बनवा लिया था। तब अंग्रेजों ने क्या किया, उस जगह को खाली करवाया और उस जगह को पे रिसर्च किया। तब पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर था और किसी ज़माने में वहाँ पे लोग रहा करते थे। तो जिस ज़माने में लोग रहा करते थे उस ज़माने में, उस समय जब पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, तब वहाँ पे लोग के मकान ईंट के बने हुए थे और जो मकान थे उसके चारों तरफ सड़कें बनी हुई थी। दूसरी बात, सड़कों पे प्रॉपर ढंग से नाली की व्यवस्था थी, हर घर में बाथरूम था और उनकी जीवन शैली बहुत ही शानदार थी। वे लोग व्यापार किया करते थे, खेती किया करते थे और नाव के रास्ते वो मेसोपोटामिया जाया करते थे और वहाँ पे भी ये व्यापार किया करते थे क्योंकि इनकी जो सामग्री थी वो मेसोपोटामिया में मिलती है। अब देखिए, तो हमने जाना कि इसकी खोज कैसे हुई। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कि देखिए ये प्लान्ड ग्रैंडर एक्सप्लोरिंग अ मेजर हड़प्पन सिटी, यानी ये शहर क्या था, प्लान था। खोज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिटीज थे, यहाँ के बड़े बड़े शहर थे। हड़प्पा शहर की खोज देखिए, मोहनजोदड़ो ये शहर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रिजर्व हड़प्पा साइट सिटीज।
known as for its citadel and lower town। तो कहता है कि मोहनजोदड़ो में एक हड़प्पा शहर है जो कि वहां पे सिटेडल है, और सिटेडल के दो पार्ट है, एक लोअर टाउन और एक अपर टाउन। तो अब बात आती है कि सिटेडल का मतलब क्या होता है। सिटेडल का मतलब होता है शहर, मतलब मुख्य शहर का मुख्य हिस्सा। जैसे कि हम शहर के मुख्य हिस्से को बाजार बोलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जगह को जहां पे प्लेग्राउंड होता है, स्कूल्स होते हैं, इस तरीके से हर शहर में एक मेन हिस्सा होता है। उसी तरीके से बताता है कि हड़प्पा में एक सिटेडल हुआ करते थे, और इस सिटेडल के दो पार्ट होते थे, दो पार्ट हुआ करता था, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट जब ये बनता था तो यहाँ पे मिट्टी से इसको ऊंचा कर दिया जाता था, जिसके वजह से यहाँ पे बाढ़ वगैरह कुछ भी ना आए। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे उस समय के, वे लोग यहीं पर थे, जैसे राजा, सैनिक और बाजार, इंपॉर्टेंट बाजार की वस्तुएं, बाजार यहीं पर अपर सिटेडल पे बसा हुआ था। यह शहर का सबसे मुख्य जगह था। जो लोअर था वो आम जनता यहां पे रहा करती थी। तो शहर के दो हिस्से। अब हम जानते हैं हड़प्पा द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा ही जो पहला शहर था जो पहले खोज किया गया था, गिविंग द सिविलाइजेशन इट्स नेम, और इसी के नाम से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। सिग्निफिकेंट फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंसिव ब्रिक्स स्ट्रक्चर, यहां पर ब्रिक्स के स्ट्रक्चर मिले हैं, मतलब ईंटों से बने हुए सारी चीज बड़े लार्ज अमाउंट में मिले हैं। यहाँ पे जो मकान हुआ करते थे एक फ्लोर या दो फ्लोर के हुआ करते थे। तो देखिए मोहनजोदड़ो एक शहर है, हड़प्पा सिविलाइजेशन ये भी बड़ा शहर है, इसलिए इसके नाम पे भी हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा की सिविलाइजेशन कहते हैं। तीसरा, चौथा है लोथल। ये जो फेमस था, ये प्रोमिनेंट पोर्ट सिटी के लिए फेमस था। एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड, यानी लोथल के पास एक बंदरगाह था और यहां से ये दूसरे जगह पे व्यापार करने के लिए जाते थे, मेसोपोटामिया। यानी ये लोग मैरीटाइम, यानी ये लोग क्या किया करते थे, ये लोग समुद्र की यात्रा भी करते थे उस समय। धोलावीरा, जो धोलावीरा है, डिस्टिंग्स बाय इट्स यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर, ये जाना जाता है पानी से खेती करने की वजह से। और इसका यहाँ पे बहुत सारे स्टोन के स्ट्रक्चर मिले हैं, स्टोन से बने हुए बहुत सारी चीजें मिली है जो कि इसको और शानदार बनाती है। देखिए तीसरा है इंजीनियरिंग मार्बल, अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। यहां पे बात हुई थी कि देखिए ये सारा घर है और घर से देखिए ये सड़कें हैं और ये सड़कें सीधी सीधी सड़कें हैं। तो यहाँ पर जो सड़क थी, हड़प्पा सिटीज में जो शहर थी, रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग थी, यानी शहरीय थी। दे फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, यानी सड़कें एकदम सीधी सीधी थी, आमने सामने एक दूसरे को काटती थी। alloy dividing city into rectangle blocks, house were built with
स्टैंडर्डाइज बेक्ड ब्रिक्स, यानी जो घर थे वो ईंटों से बने हुए थे, सब और ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये सारी चीजें एक एडवांस सिविलाइजेशन की निशानी है। ये सारी चीजें क्या है, एक एडवांस सिविलाइजेशन की निशानी है। तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे लाइफ एंड लाइवहुड, इनकी जीवन शैली कैसी थी। तो ये ज्यादातर खेती किया करते थे, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, व्यापार किया करते थे। अब खेती में ये लोग, एग्रीकल्चर में ये लोग वीट की खेती किया करते थे, बार्ली की, पल्स की और राइस की खेती करना जानते थे। एविडेंस ऑफ प्लोइंग एंड इरिगेशन टेक्निक्स, ये सिंचाई की न्यू टेक्निक पता थी, ये नहरों का निर्माण किए हुए थे और हल से खेती करते थे। क्राफ्ट, प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, सील्स, ब्रीड्स, कैरिलियन, लेपिसलोस, मेटल वर्क, कॉपर, ब्रॉन्ज। कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए ये तरह तरह की चीजें बनाते थे। क्राफ्ट्स में बहुत चीजें आ जाती है हाथ से बनाई हुई चीजें। तो हाथ से बनाई हुई चीजें पॉटरी यानी बर्तन, स्टील्स मोहरे और बीड्स थी, मालाएं वगैरह। अब हम देखते हैं व्यापार, ये लोग व्यापार क्या करते थे। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क विद इन द सबकॉन्टिनेंट एंड मेसोपोटामिया, एविडेंस शेयर्ड एयरक्राफ्ट, एयरफैक्ट। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क विद इन सबकॉन्टिनेंट एंड विद मेसोपोटामिया। तो यहाँ के जो साक्ष्य है, यहाँ से बनी हुई चीजें मेसोपोटामिया में मिली और मेसोपोटामिया सभ्यता की चीजें यहाँ पर मिली। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं व्यापार किया करते थे। अब हम समझते हैं कुछ और। साइलेंट नैरेटिव, हड़प्पन आर्ट फैक्ट एंड सील्स। आप ये देख रहे हैं, ये जो सील्स है ये मिट्टी से बने हुए बर्तन और ये मोतिया, तो इनकी जीवन शैली को बता रहे हैं। तो देखिए, हड़प्पन आर्ट प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इंसाइट इनटू देयर कल्चर। Iconic artifact included terracotta figures, elaborate pottery, and a wide array of beads. The most enigmatic are the seals, often depicting animals and undeciphered script hinting at their belief and administrative practice. ये बता रहा है कि देखिए, ये सारी चीजें ये बताती है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन जो चमकदार होते हैं और पकाए जाते हैं इनको आग में। ये सील है, मोहरे हैं जिन पे जानवर का फोटो लगा है, बना हुआ है आकृति, और ये मोतिया है। तो इनसे इनकी जीवन शैली पता चलती है कि इनकी जीवन शैली काफी अच्छी थी और ये लोग बहुत चीजों में निपुण थे, यानी बहुत चीज ये बनाते थे। इसके बाद ये लोग अनडेसिफाइड स्क्रिप्ट, यानी देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत सारी मोहरे पे कुछ कुछ लिखा हुआ था जो कि अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, पर हाल फिलहाल तक वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे इनका सोशल स्ट्रक्चर, इनकी जीवन शैली। बिलीफ सिस्टम ग्लिम्स फ्रॉम द पास्ट, मतलब कहता है कि हम पास्ट से, इतिहास से इनकी विश्वास को
इनके जीवन शैली को जानने की कोशिश करते हैं। हायरार्कियल सोसाइटी, इन यानी यहाँ पर हायरार्कियल सोसाइटी थी, यानी जो बड़े लोग थे वही परिवार को चलाते थे, वही सारे डिसीजन लिया करते थे। एविडेंस सजेस्ट सोशल डिफरेंशिएशन पॉसिबली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन और वेल्थ रिफ्लेक्टेड इन हाउसिंग पैटर्न एंड ब्यूरियल प्रैक्टिस। कहते एविडेंस, कुछ साक्ष्य मिले हैं सोशल डिफरेंशिएशन के, पॉसिबली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑन वेल्थ रिफ्लेक्ट इन हाउसिंग पैटर्न एंड ब्यूरियल प्रैक्टिस। उस समय ज्यादातर जब लोग मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था, ब्यूरियल सिस्टम प्रैक्टिस में थी। घर में जो बड़े बुजुर्ग थे वही सारे डिसीजन लिया करते थे। रिलीजियस प्रैक्टिस, यहाँ पर वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड मेल डाइटी फोटोशिवा एज वेल एज नेचर वर्शिप इंडिकेट बाय सील एंड फिगरनेस। बता रहा है कि यहाँ पर एक देवी की मूर्ति मिली है जो बताता है कि उस समय महिलाओं का जो स्थान था वो देवी के बराबर था। और एक मेल मिला है जिसे हम शिव कहते हैं। साथ ही साथ ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे और जो मोहरें थी उस पर कुछ चीजें लिखी गई है जो अब तक पढ़ी नहीं गई है, और कुछ जानवरों के पिक्चर बने हुए थे। ऑर्डरली लिविंग, एब्सेंस ऑफ लार्ज टेम्पल monuments structure suggest a focus on civilization order rather than centralized religious authority। बताता है कि यहाँ पे जो जीवन शैली थी, एब्सेंस ऑफ लार्ज टेम्पल्स, यहाँ पे कोई बड़ी मंदिर नहीं मिली है। मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर कुछ मिले हैं वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो काफी सिविलाइज्ड थी, पर वो रिलीजियसली सिविलाइज्ड नहीं थे। यानी बेसिक है कि जैसे आज हम मंदिर मस्जिद इस तरह की चीजें बनाते हैं, वो उस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करते थे, वो नेचर को पूजते थे। अब देखिए, द इनिग्मा ऑफ डिक्लाइन, द थ्योरी ऑफ द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। कहता है कि देखिए इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, ये अचानक खत्म हो गई, इसका रीजन क्या है? तो इसका कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, क्योंकि ये जो था ये आपका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था, एक बड़ा क्षेत्र, और खेती किया करते थे। तो इसके कई कारण बताते हैं कि या फिर ये जो सभ्यता थी यहाँ पर एक इंडस नदी की वजह से, इसे इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस सिविलाइजेशन में पानी की कमी होने की वजह से यहाँ से लोग पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आया जिसकी वजह से लोग बह गए, कुछ कहते हैं कि विपदा आई जिसकी वजह से लोग अचानक चले गए, कुछ कहते हैं कि बीमारी की वजह से यह लोगों ने यह जगह छोड़ दिया, और कुछ कहते हैं कि यहाँ की जमीन उतनी उपजाऊ नहीं रही जिससे धीरे धीरे यहाँ से पलायन जारी रहा और जिससे यह सभ्यता खत्म हो गई। इसके बाद जो सभ्यता आई उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो कि गांव की सभ्यता थी और यह शहरी सभ्यता थी। अब इस सभ्यता का enduring legacy, a key takeaway and significance, pioneer urbanization। pioneer मतलब इसने पहली शुरुआत की थी सभ्यता में, शहरीकरण की पहली जो शहरी सभ्यता कहेंगे वो कौन सी थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। सेट द फाउंडेशन ऑफ अर्बन लिविंग। हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इस सब कॉन्टिनेंट में सब शहरी सभ्यता यही थी।
एडवांस इंजीनियरिंग, ये लोग शोकेस सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चर, ये लोग ट्रेवलिंग करके और मेसोपोटामिया जाया करते थे, तो ये लोग नाव की खेती, नाव जानते थे बनाना, समुद्र मार्ग को भी समझते थे और मकान बनाना जानते थे ईंटों से, तो ये आर्किटेक्ट भी जानते थे, यानी मकान बनाने का तरीका वगैरह। कल्चरल रिचनेस, यहाँ पे जो काफ़ी कल्चर थे, लेफ्ट बिहाइंड अ वेल्थ ऑफ आर्ट, आर्ट क्राफ्ट, इनग्मेटिक स्क्रिप्ट, ये लिखना पढ़ना भी जानते थे और जो बर्तन वगैरह बनाते थे, मोती बनाते, ये गहने वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाना जानते थे, खेती करना जानते थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो ये सभ्यता आज से 2600 BC पहले ये सभ्यता एग्जिस्ट करती